रूट में मान लो तो ले लेते हैं 5। तो देखो रूट में अगर परिमेय संख्या को जब कैलकुलेशन करेंगे तो परिमेय संख्या नहीं और परिमेय संख्या मतलब रूट 5 में ही रह जाएगा, तब तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं आया। ठीक है, अब उसके बाद इसी तरीके से मान लो कोई रूट 7 ले लो, तभी देखो रूट में ही रह जाएगा रूट 7। अगर हम रूट में 10 ले लेते हैं तब भी यही रह जाएगा जैसे 10। अगर रूट में हम 4 ले लेते हैं तब 2 आ जाएगा। रूट में इसमें देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले सकते हैं 16। देखो इसको अगर 16 लेते हैं 4 आ जाता है। इसका मतलब ये वाला सीन देखो, ये नेचुरल नंबर आ रहा है प्राकृतिक संख्या, और ये प्राकृतिक संख्या नहीं आ रहा है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये कहा हमेशा प्राकृतिक संख्या हो, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं आ सकता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर में प्राकृतिक संख्या आएगा, लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो प्राकृतिक संख्या नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा परिमेय संख्या, बताओ रूट में 2 है, रूट से बाहर नहीं आएगा दिया परिमेय संख्या, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अगला देखते हैं क्या होता है। कहता है कभी देखो इसमें क्वेश्चन में जैसा है, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या दोनों की पॉसिबिलिटी है। ये तो सही है, मान लो रूट में अगर आ गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर तब तो ये देखो जैसे प्राकृतिक संख्या 5 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर रूट में आ जाता है 11 तब ये देखो रूट में ये 11 हो जाएगा ना, तो देखो इसमें प्राकृतिक संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये दोनों बात ये कहता है, मतलब प्राकृतिक संख्या होगा और अपरिमेय संख्या। तो ये सही है आपका, ये क्वेश्चन आपका आंसर क्या होगा, सी के साथ चलेंगे। ठीक है, एक अब यहाँ देखो हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा कहां से होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया तो हमेशा अपरिमेय संख्या जो, मतलब यहाँ पे देखो क्या कहा, हमेशा अपरिमेय संख्या, परफेक्ट नंबर आ जाएगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ये कहा अपरिमेय संख्या, इसका मतलब ये भी गलत है। इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा होगा, सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या दिया है क्वेश्चन में समझना, कहता है कि 4 माइनस रूट 2 एक संख्या है, इसका मतलब एक संख्या कौन सा होता है, अपरिमेय संख्या, भिन्न संख्या, परिमेय संख्या और कहता है पूर्णांक संख्या। तो हम लोग यहाँ पे देखें ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे एक लाइन समझ जाना, ठीक है, अशून्य कहेगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का योग की बात करेगा यहाँ पे देखो, अब अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखो अगर इसकी बात करेगा तो हमेशा ये परिमेय संख्या और ये क्या है, अपरिमेय संख्या, दोनों का योग, अंतर, गुणनफल, भागफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, किसके साथ चलेंगे, ए के साथ, अपरिमेय संख्या आंसर आएगा। ठीक है, देख नेक्स्ट है, कोई समझने में दिक्कत है तो बोलो, कमेंट करो, किसी को कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अब कहा 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात। तो पहले क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। चलो 64 इसको फैक्टराइजेशन करते हैं, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, इसका हाफ क्या हो जाएगा 32, फिर 2 से डिवाइड करो 16, फिर 2 से डिवाइड करो 8, फिर 2 से डिवाइड करो 4, फिर 2 से डिवाइड करो 2। अब इसको क्या करना, फैक्टर को और फैक्टर को लिख लो, 2 into 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 into 2 into 2 into 2 into 2। तो अभी आप देखो काउंट करना, अभी सभी देखो बेस सेम है ना, तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, इसका मतलब क्या, 2 पे पावर 1 2 3 4 5 6, तो पावर कहा 2 का पावर कितना होगा 6। देखो 6 कोई ऑप्शन है बी, आंसर हो गया। ठीक है।